तो आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.3 क्लास 11 सॉल्यूशन। एग्जाम्पल तो यार सॉल्व कर ही लिए हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा लॉजिक अगर इंट्रो पार्ट अच्छे से कर ले तो कुछ इसमें लॉजिक नहीं। एक्सरसाइज में कह रहे हैं हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 1 to 9 इफ़ नो डिजिट इज़ रिपीटेड। तो परम्यूटेशन में हमको पता है कि रिपीट का डिजिट का रिपीटेशन नहीं होता। अगर होता भी है किसी परम्यूटेशन में कि डिजिट का रिपीटेशन या किसी नंबर का रिपीटेशन होता है, वो मल्टीप्लिकेशन मेथड से होता है जो 7.1 में पढ़ा है। तो 1 to 9 तक कितनी डिजिट हो गई? टोटल 9 हो गई। 9 में से 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं तो 9p3 बस। क्या है? 9 में से 3 नंबर सिलेक्ट करना और पता है कि 1 से लेकर 9 तक किसी भी डिजिट का रिपीटेशन नहीं हो सकता। ठीक है, बकवास था, बकवास तो नहीं कहेंगे हर की, मतलब ठीक था। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर आर देयर विद नो डिजिट रिपीटेड। ये अच्छा क्वेश्चन है। क्यों अच्छा क्वेश्चन है? इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया डिजिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है। जब यार कुछ नहीं बोला गया है तो डिजिट हम कंसीडर करते हैं 0 to 9, क्योंकि यही डिजिट मानी गई मैथ में। तो इन डिजिट से 4 डिजिट के कितने नंबर बन जाएंगे? अब यार एक बात सुनो, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स होती हैं। बहुत से बच्चे इसको 10p4 कर देंगे, यही मामला बिगड़ जाएगा। जब 0 इंक्लूड हो जाता है तो वहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं। तो क्या 4 डिजिट का नंबर हमको बनाना है, 4 डिजिट का डियर। अब इसमें 0 भी इंक्लूड, एक नंबर ये भी हो जाएगा। क्या ये 4 डिजिट नंबर माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। तो ऐसे नंबर को माइनस करना पड़ेगा। मतलब अगर हम 0 को यहाँ पे फिक्स कर देते हैं, 0 को यहाँ पे, तो अब 3 प्लेस बचे और 0 फिक्स हो गया, नंबर कितने बचे? 9। तो माइनस करेंगे 9p3। समझो इस चीज़ को, क्यों ऐसा हो रहा है, इस चीज़ को समझिए कि यार अगर 0 को फिक्स कर दिया, क्यों ऐसा कर रहे हैं माइनस? क्योंकि 0 को यहाँ प्लेस किया है तो इधर जितने भी होंगे वो 3 डिजिट के नंबर माने जाएंगे, ना कि 4 डिजिट के। तो ऐसे, और 10p4 में सारे नंबर आ गए होंगे। 0 ये वाला भी नंबर आ गया होगा, इसमें ये वाला भी नंबर आ गया होगा, इसमें ये वाला भी नंबर आ गया। इन सबको माइनस करें तो माइनस करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, मुझे लगता है भी कोई दिक्कत नहीं। इंट्रो पार्ट यार अच्छे से देखा करो। थर्ड, हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर कैन बी मेड? इवन नंबर कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। नो डिजिट रिपीटेड। ठीक है, इवन नंबर कितने डिजिट के बनाने भाई? 3 डिजिट के। देखो 3 डिजिट के इवन नंबर। तो यार इवन नंबर क्या था? जब यहाँ पर हमारे जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए तो यहाँ पे 2 फिल कर सकते हैं, 4 फिल कर सकते हैं, 6 फिल कर सकते हैं। इस प्लेस को फिल करने के तरीके 3। सुनो ध्यान से, इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हो गए? 3। लेकिन एक बार में तो यार 2 4 6 में एक ही नंबर फिल करोगे। सपोज आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे 4 फिल कर दिया होगा। अब 4 का रिपीटेशन होगा नहीं तो 4 को हटा दो। अब कितने नंबर चाहिए? 1 2 3 4 5। इन 2 प्लेस को फिल करने के तरीके क्या है? 5। तो 5p2 × 3। समझो ना बात को। 5, या फिर अगर आप इसको 7.1 के हिसाब से करना चाहते हैं, इसको 5 दे दो, इसको 4 दे दो, इनका मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर सकते हो, आंसर एक ही आएगा। 24 या 60। क्लियर है इस प्लेस को फिल करने के तरीके? तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी डाउट होगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द नंबर 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कह रहे डिजिट का रिपीटेशन नहीं, तो भैया 5p4 होगा, सोचना ही नहीं है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसे? हाउ मैनी ऑफ दीज विल बी इवन। इनमें से कितने इवन नंबर होंगे? सुनो, अब 4 डिजिट के टोटल नंबर कितने बनेंगे? तो देखो फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 1, तो कितना हो गया? 5 × 4 3 × 2 5 चौक 20 3 60 120 नंबर हो गए टोटल। कह रहे इनमें से इवन कितने होंगे? 4 डिजिट। अब सुनो ध्यान से, 4 डिजिट के इवन नंबर कितने होंगे? इवन नंबर इस प्लेस को फिल करने के तरीके 2। सही बात है। अब एक बार में एक नंबर फिल हुआ होगा, सपोज यहाँ पे 4 फिल होगा, अब या 2 होगा तो 2 को हटा देंगे। अब प्लेस कितने? 1 2 3, नंबर कितने? 4। तो इन प्लेस को भरने के तरीके 4p3 × 2। तो फैक्टोरियल 4 × 4 से 3 का बनी आएगा, तो लिखो या फिर मत लिखो। 4 × 3 × 2 × 2, तो 4 × 12 2 × 24, 48 नंबर्स ऐसे होंगे यार जो इवन होंगे। देखो इस चीज़ को फील करो कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्लेस को भरने के तरीके, फिल करने के तरीके यार 2 होगा। क्यों? इवन नंबर होगा, या तो 4 फिल कर सकते हो या तो 2 फिल कर सकते हो ना। कोई अंडरस्टैंडिंग है इसमें? क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं भाई। सिंपल है इसमें। कह रहे हैं फ्रॉम अ कमेटी ऑफ 8 पर्सन इन हाउ मैनी वेज कैन बी चूज अ चेयरमैन एंड अ वाइस चेयरमैन एज्यूमिंग 1 पर्सन कैन नॉट होल्ड मोर देन 1 पोजीशन। इसका मीनिंग क्या होगा कि 1 पर्सन
कांट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मतलब रिपीटेशन नहीं है। टोटल लोग 8 हैं और 2 लोग सिलेक्ट करने, यार 8p2 हो जाएगा, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे कन्फ्यूज़न अभी तो नहीं होगी, जब मिसलेनियस करेंगे तब कन्फ्यूज़न होगी कि भाई परम्यूटेशन लगेगा यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन। अभी कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो सारे डाउट दूर होंगे। उसमें बोला हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से, मतलब अरेंजमेंट भी हो सकता है। जैसे मान लो एक बंदा ए है एक बंदा बी है, 8 लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। अब इनमें से 2 लोग सिलेक्ट करना है। अब ए को मान लो मैंने चेयरमैन कर दिया और इसको वाइस चेयरमैन कर दिया। एक तरीका ये भी तो हो सकता है कि बी को चेयरमैन और ए को वाइस चेयरमैन, क्यों नहीं कर सकते भाई, सिलेक्ट ही तो करना है। तो ये अलग कंसीडर होगा, ये अलग कंसीडर होगा, इसलिए परम्यूटेशन लगा है। और जब क्वेश्चंस करेंगे मिसलेनियस के बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अभी तो माइंड सेट है कि भाई 7.3 है तो परम्यूटेशन ही लगेगा, ठीक है ना। कह रहे हैं 6 क्वेश्चन, फाइंड एन इफ n-1 p3 अपॉन n p4 1/9। चलिए अच्छा अब देखते हैं। तो भैया कुछ नहीं, फॉर्मूला खोल दो, फैक्टोरियल n-1 अपॉन n-1 -3 फैक्टोरियल इसका फैक्टोरियल n अपॉन n-4 फैक्टोरियल 1/9। ये कैंसिल हो गया। अच्छा n-1 को अगर ओपन करेंगे तो एक कम हो जाएगा उधर जाके, तो n-1 होगा ये, और फिर एक नहीं, इसको ऐसे रहने दो, n को ओपन करेंगे तो n और n-1 फैक्टोरियल 1/, इससे कैंसिल हो गया, तो n कितना आ गया 9 आ गया। मुझे नहीं लग रहा होगा कि कोई भी डाउट हो रहा, क्योंकि हम लोगों ने इसके जो एक्सरसाइज के सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल के जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे से किए हैं। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 7। कुछ नहीं करना है इसमें भी यार, ओपन कर दो सीधे, फैक्टोरियल 5 माइनस r फैक्टोरियल और 2 है, इसको ऐसे लिख दो, फैक्टोरियल 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल 5 है, ये है डियर दिस। अब ये सोचो फैक्टोरियल 6 को क्या 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। एक लॉजिक है जो बस आपको बताना है, इसमें और कुछ नहीं है, केवल और केवल कैलकुलेशन है। अब एक कम करते जाएंगे इसमें से, जब 7 माइनस r में से एक कम होगा तो 7 माइनस r हो गया ये, फिर 7 माइनस r माइनस 1 और 7 माइनस r माइनस 2 फैक्टर। क्यों यहीं पे रोक दिया? क्योंकि ये 5 माइनस r हो जाएगा, ये इससे शहीद हो गया, ये बस इधर आ जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r 6 2 जेड। एक बात सुनिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, 2 आंसर निकल के आएंगे। अब 2 आंसर, लेकिन जो r की जो वैल्यू है हमारी वो 5pr है, तो r की जो वैल्यू है 5 के बराबर होगी, 5 से छोटी होगी, 0 के बराबर होगी, 0 से बड़ी होगी। बाई चांस r के सपोज मैं सॉल्व करेंगे वो बच्चों वाली बात, हमारा काम है कंसेप्ट के लिए कराना। अगर सपोज r के आंसर इसमें 4 आ रहा हो और 13 आ रहा हो तो 13 को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि 0 से लेकर 5 के बीच में ये फॉर्मूला होता है। अगर 5pr है तो r की जो वैल्यू कितनी बड़ी, सुनो r की वैल्यू यहाँ पे क्या कोई बंदा क्या 5p6 की वैल्यू निकाल सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? इससे इसको माइनस करते हैं, 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस 6 फैक्टोरियल, तो ये -1 फैक्टोरियल की वैल्यू आज तक किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो r की जो वैल्यू 0 के बराबर होती है, या इसको n बोलते हैं, n के बराबर होती है, या उससे छोटी, 0 के बराबर या उससे बड़ी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको है। सेम कंडीशन यार यहाँ पर भी ऐसे ही है, तो मुझे नहीं लगता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी 5 है, हाँ तो यहाँ पर भी यही आएगी, इसके बीच में आएगी उसको कंसीडर करेंगे, इससे ज़्यादा आएगी तो उसको कंसीडर हम नहीं करेंगे। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट था, ये आपको आना चाहिए। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा वर्क किया करो। देखो बच्चों, मेरा टारगेट यही रहता है यार कि कंसेप्ट आपकी क्लियर होना चाहिए, ना कि मैंने लिखा फिर हट गया, आपने वीडियो पॉज किया, छाप लिया, ये लगता ही नहीं कि ऐसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहे हैं कि हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मतलब विदाउट मीनिंग का क्या है कि भाई अरेंजमेंट करो, स्पेलिंग का कोई मीनिंग आ रहा है या फिर नहीं आ रहा चलेगा। कैन बी फॉर्म यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ इक्वेशंस यूजिंग 1 लेटर एग्जैक्टली, मतलब रिपीटेशन नहीं है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर का यूज करके 8p8, किसी का रिपीटेशन होता है EQUAT, किसी का रिपीटेशन नहीं है, तो 8p8 को फैक्टोरियल 8 भी लिखते हैं, यही इसका आंसर हो गया। क्योंकि आपस में इंटरचेंज कर करके अरेंजमेंट कर करके 8 वर्ड्स हैं, उन्हीं का उसी के साथ
तो 8p8 हो जाएगा, जिसको फैक्टोरियल 8 बोलते हैं। रिपीटेशन है नहीं किसी का भी, ई 2 बार आता तो यहाँ से अपॉन में फैक्टोरियल 2 हो जाता, जैसे आगे वाले क्वेश्चन में देखते हैं। कह रहे हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फाउंड द लेटर ऑफ मंडे। मंडे, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या करे, 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। 4 लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6, 4 लेटर एट ए टाइम ले रहे, तो 6p4। सुनो ध्यान से रहा कि मैंने क्या किया, हु इज कॉलिंग, तो देखिए, तो अब इसको सोने ये कह रहे भैया 4 लेटर, या तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके अगर इसकी तरह करते हैं, किसकी तरह, 7.1 की तरह, तो 6p4 हो गया। सिंपल है, कोई लॉजिक नहीं था इसमें, ठीक है। अब कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज एट ए टाइम, सारे लेटर्स का यूज एक ही बार में हम लोग करते हैं, तो फैक्टोरियल 6 हो गया, हमें सोचना ही नहीं, 6p6। और रिपीटेशन किसी का है नहीं, वो 2 बार होता है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर देते। थर्ड पार्ट, ठीक है, कह रहे हैं ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। सारे लेटर मतलब 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ऑल लेटर फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए। कितने वॉवेल इसमें, तो अंडरस्टूड है, इस प्लेस को भरने के तरीके 2 हो गए। सुनो, अब एक बार में भरोगे तो एक ही लेटर, ऐसा है नहीं दोनों एट ए टाइम फिल कर सकते। सपोज यहाँ पे ए आ गया होगा, तो अब रिपीटेशन है नहीं, तो इधर ए नहीं आ सकता। 5 लेटर्स हैं, 5 ही प्लेस हैं, इस प्लेस को भरने के तरीके फैक्टोरियल 5, तो 2 × फैक्टोरियल 5। क्लियर है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा यहाँ तक। 10 हाउ मैनी ऑफ डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर, हड्डी कर दी है, ISSI डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, ठीक है। कह रहे कितनी स्पेलिंग्स बन जाएंगे, कितने यहाँ पे परम्यूटेशन हो जाएंगे, लेकिन कंडीशन आई सभी एक साथ ना आए। तो सबसे पहले तो ये निकालो टोटल वर्ड्स कितने बन जाएंगे टोटल, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फैक्टोरियल 11 अपॉन m कितनी बार, एक बार आई 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4, s 1 फैक्टोरियल 4, p फैक्टोरियल। इतनी स्पेलिंग्स बन जाएंगे। क्यों डिवाइड करते हैं, जिसका रिपीटेशन होता है इंट्रो पार्ट में बहुत अच्छे से बताया। इतनी तो टोटल स्पेलिंग्स बन जाएंगे। अब यार कह रहे हैं कि आई एक साथ ना हो, तो हम उल्टा करेंगे कि आई को एक साथ लेके बता देंगे कितने स्पेलिंग्स बनेंगे, टोटल से माइनस कर देंगे। तो ये बताइए m s s s s p p i i i i, इसको एक साथ, इसको एक यूनिट कंसीडर करें क्योंकि हमको ये एक साथ चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टोरियल 8। अब किसका रिपीटेशन होता है, s 4 बार, p 2 बार, ठीक है। अच्छा ये भी तो आपस में इंटरचेंज हो गए, फैक्टोरियल 4 और i कितने 4 है। ये सब चीज़ इंट्रो पार्ट में समझाई। जो बच्चे केवल 7.3 ही देख रहे हैं तो रिक्वेस्ट है पहले इसका 7.3 का इंट्रो पार्ट देखो और प्लेलिस्ट बना दी सारी, याद दबा के देखो, एक कंसेप्ट क्लियर करो, ये छापो आपो मत, समझो मत ये। तो देखिए क्या हुआ, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर 8 तो ये हो गया। अब ये 4 बार आता है, इसका डिवाइड p 2 बार आता है। अब ये एक अलग यूनिट है, ये भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे, लेकिन आई चारों इंटरचेंज करोगे रहेगा तो भाई कोई मीनिंग तो है नहीं। मैंने कहा ये ए, अब इस वाले को पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, स्पेलिंग तो यही रहेगी, तो ये एक ही कंसीडर किया जाएगा। तो फिर भी दिखाना पड़ा आपको नॉलेज के लिए डिवाइड करके। अब जो भी आंसर आएगा ये इससे माइनस कर देना, बस आपका आंसर आ गया। और इनके आंसर यहीं पे छोड़ दिया करो यार, कैलकुलेशन तो बच्चों वाली चीज़ें हैं, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बच्चों को थोड़ा लॉजिकल लगता है नहीं, लेकिन कंसेप्ट देखेंगे क्या है इसका। कह रहे हैं कि हमें परम्यूटेशन लो, परम्यूटेशन ही की स्पेलिंग ली, permutation permutation कैन बी अरेंज इफ द वर्ड्स p एंड विद s। देखो कितनी स्पेलिंग बन जाएंगी, p स्टार्टिंग में हो और s सबसे एंड में हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। कह रहे p यहाँ फिक्स कर दो, s यहाँ फिक्स कर दो, ये हिलानी नहीं है और आपस में इंटरचेंज आप करते रहो। तो यार एक बात सुनो, p s फिक्स कर दी, यही तो आपस में कितने बचे, 10 बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फैक्टोरियल 10 किसी का रिपीटेशन है, देखो जरा, e बिल्कुल नहीं आ रहा, r बिल्कुल नहीं आ रहा, m बिल्कुल, u बिल्कुल नहीं आ रहा, t आ रहा है 2 बार, और
यार आए तो मुझे तो लगेगा कुछ है, पहले का आंसर तो यही हो गया। सेकंड, वॉवेल्स आर ऑल टुगेदर, सारे क्वेश्चन ऐसे कि तो पहले कॉन्सोनेंट एक तरफ लिख लो, पी आर एम टी टी एन एस। अब वॉवेल्स एक साथ लिख लो, ई यू ए आई ओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गए वॉवेल्स। ये एक साथ रखने का मीनिंग क्या है, इसको एक यूनिट मानो, बट ये आपस में तो चेंज हो सकते हैं। यू यहाँ पर की जगह यहाँ आ गया, आई इस जगह, ये तो आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फैक्टोरियल 8 और टी इतने बार आ रहा है। ठीक है भैया, यार ये भी तो आपस में इंटरचेंज होंगे ना, तो ये कितना है, फैक्टोरियल 5। बस आंसर आ गया। अब किसी का रिपीटेशन हो नहीं रहा था, इसीलिए हमने डिवाइड नहीं किया। तो ये सब चीज़ें हैं। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या कह रहा है। कह रहा है कि देर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर रहेंगे। देखो ये थोड़ा समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज यहाँ पी है, 1 2 3 4, एस यहाँ पे होगा। पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर्स आएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं। तो एक बात सुनो जरा, पी और एस को फिक्स कर दो यहाँ पे। अब 10 लेटर इन प्लेस को फिल करने के तरीके, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये तो रहेगा। अब जो लॉजिक है, अब एक बच्चा ये बोलेगा कि सर पी और एस के बीच में हमेशा 4 लेटर आएंगे। काम ना करो सर, पी को यहाँ लिख दो, एस को यहाँ लिख दो, उसकी बात सही। अब वो बोलेगा सर पी को यहाँ लिख दो, एस को यहाँ लिख दो। देखो अभी भी बेटा 4 लेटर्स ही आएंगे यार डियर, देख लो, पी को यहाँ लिख दो, एस को यहाँ लिख दो, ये भी तो आपस में चेंज होते रहेंगे। तो अब देखो ऐसे कितने बन जाएंगे। पी यहाँ पर है 1 2 3 4, एस कितने हो गए, एक बार ये हो गया। एक कंडीशन ये हो सकती है, पी यहाँ पर, एस यहाँ पे 2, फिर पी यहाँ पर, एस यहाँ पर, फिर पी, फिर एस यहाँ पर, फिर पी, फिर एस यहाँ पे, फिर यहाँ पी होगा, यहाँ एस होगा, और यहाँ पी होगा, और यहाँ एस होगा। देखो हर बार इनके केस में कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इधर से 7 अरेंजमेंट हो सकते हैं। फिर 7 उस तरफ से भी तो हो सकते हैं कि P यहाँ पर है, 1 2 3, S यहाँ पर है। तो कितने हो जाएंगे टोटल, 14 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था प्रिंसिपल, इसलिए 14 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो आंसर आया था फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 2, ये केवल इस केस में आता है। P यहाँ पर है, 1 2 3 4, S यहाँ पर इस केस में, बट ये आपस में आगे पीछे तो हो सकते हैं। तो इधर से अगर करोगे तो 7 केस बनेंगे, इधर से करोगे तो 7 बनेंगे। टोटल कितना, 14 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसा 14 टाइम्स होगा, ऐसा 14 टाइम्स होगा। बात को समझो, जब P और S यहाँ पे, तो ये आ गया। एक बार सुनो, जब फिर एक बार P यहाँ पर है, फिर S यहाँ पर है, फिर ऐसे ही इतना बनेंगे। अगर एक और तरीका जो मैं बता रहा हूँ, फिर P यहाँ पे लो, फिर S यहाँ पे लो, फिर इतने केस बन जाएंगे। तो ऐसे कितना केस बनेंगे, 14 केस बनेंगे। तो इसीलिए फैक्टोरियल इंटू 14 कर देते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिक है। थोड़े थोड़े क्वेश्चन से नहीं आया हो कमेंट करके बताया करो कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है। ठीक है, एंजॉय द लाइफ विदाउट बाय।